नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। हमारा उद्देश्य है आपको नई नई प्रतिभाओं व राजकीय सेवा में अपना योगदान देने वाली हस्तियों से रूबरू करवाना। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपना कार्य निष्ठापूर्ण व ईमानदारी से किया। अपने कार्यकाल में इन्होंने कहां सेवाएं दी, किस प्रकार रहा इनका जीवन और जीवन का परिचय, आइए सुनते हैं। आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में है शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान एक बड़ी निष्ठा ईमानदारी के साथ में निर्वहन किया श्रीमान सुजाना राम जी जानी। एक वरिष्ठ व्याख्याता के रूप में इन्होंने सेवाएं दी और बच्चों को हमेशा शिक्षा में अंधेरे से उजाले की तरफ लाने का जो उनका प्रयास था, तो आज वो रंग लाया। कहीं न कहीं इनके द्वारा जो एजुकेशन में बच्चों ने जो शिक्षा ग्रहण की, तो आज वो अपने अपने अधिकतर जैसे किसी पदों पे हैं। या एक बात करें जो इनका योगदान था राज्य की सेवा में, तो कहाँ सेवाएं रही, किस प्रकार का जीवन था। शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान में देखा गया कि आधुनिक शिक्षा की तरफ जिस प्रकार जो बढ़ती जा रही है लगातार, तो इनके कार्यकाल में शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की थी, आज इनका जानेंगे पूरा जीवन का परिचय। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। सर, बात करेंगे जैसे आपने विद्यालयों में अलग अलग जगह सेवाएं दी, आपके पढ़ाए हुए बच्चे आज अलग अलग डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं प्रगति पर है, तो बात करेंगे किस प्रकार था एजुकेशन सिस्टम आपके कार्यकाल। जब मैं शुरुआत में 20/10/73 को पहली मेरी नियुक्ति राजकीय मध्य विद्यालय घड़ियाला में हुई जी, वहाँ मैं करीब 15 महीने रहा जी। फिर मेरा स्थानांतरण मिडिल स्कूल के हेडमास्टर के रूप में सैद लॉन्गटन से कर दिया गया। और वहाँ जब मैं गया तो एक कमरे में मिडिल स्कूल लगता था। कर्मचारी के नाम पर एक मैं और एक मेरा सहायक जी। पीओ ने एक उस अध्यापक के लड़के को डेली वेजेस में लगा रखा था, तो पानी पीने की व्यवस्था गाँव वालों से मिलकर के उनके सहयोग से की जी। टाँका बनवाया और साफ सफाई हम खुद करते थे। और धीरे धीरे लड़कों की, जब मैं गया तब लड़के थे 20-30 और मैं वहाँ करीब 2.5 साल रहा, यानी सितंबर 75 तक वहाँ रहा, 77 तक। तो उस दौरान वहाँ लड़कों की संख्या 200 हो गई। और मेरे को जानने वाले जो नई नियुक्तियाँ हुई 2 साल में, वो अध्यापक भी वहाँ आए, गंगानगर से भी आए कई जी। और वहाँ आने के बाद हमने स्कूल को व्यवस्थित किया। बिल्कुल। और व्यवस्थित करने के बाद में उस समय मेरे पास पढ़े हुए लड़के बीच में छोड़ जाते थे, लेकिन मैंने पढ़ा। अब वहाँ का लड़का एक मेरा स्टूडेंट सरपंच है और राजनीति में अग्रणी है लॉन्गटन से में, और डेयरी की सर्विस, अध्यापक, पुलिस, यानी गांव के गरीबी के कारण आगे न पढ़ पाने के कारण है उन बच्चों को उतना पढ़ाया तो सब रोजगार को प्राप्त करेंगे। फिर वहाँ से मेरा तबादला मेरे गांव मिठड़िया में हुआ और यहाँ आने के बाद मेरा लक्ष्य वही रहा। यहाँ भी वही 3 अध्यापक थे, फिर 6 हुए, फिर 7 हुए और हम सब मिलकर के सब कर्मठ थे। समय पे आना, बच्चों को पढ़ाना, उनको गाइडेंस देना कि नौकरी लोगे तो रास्ता कौन सा होगा। हमने हमारे जीवन के स्टूडेंट लाइफ के पूरे अनुभव बताए और शिक्षा अगर प्राप्त करोगे तो आगे बढ़ोगे। देश आगे तभी बढ़ेगा जब हम बढ़ेंगे। अब हम नहीं बढ़ेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा, ऐसी चीज़ का ज्ञान है। उसके बाद में मैं 11 साल मारा और फिर वहाँ से मैं बज्जू तेजपुरा जो वर्तमान में गाँव है, यहाँ पंचायत मुख्यालय बन गया। यहाँ आया, 2-2.5 साल वहाँ रहा, यहाँ भी मैंने कोशिश की। और फिर मैं सीनियर स्कूल बज्जू खालसा में आया, वहाँ मेरे पास प्रधानाचार्य का प्रभार भी रहा 8 साल तक। और स्टूडेंट की संख्या यहाँ 300 के करीब थी। उस समय एक नियम था कि फर्स्ट ग्रेड द पीटी और प्रशासनिक अधिकारी, जो वर्तमान का नाम है सहायक प्रशासनिक अधिकारी, और एओ अकाउंट अफसर, सहायक लेखाधिकारी के पद तभी होंगे जब छात्रों की संख्या 500 से ज़्यादा होगी। तो मैंने सभी अध्यापकों से मिल करके प्रयास करके और 600 की संख्या की। को एजुकेशन था और 6ठी से लेकर के क्लासें लगती थी, 12वीं तक प्राइमरी सेक्शन अलग था।
हमारे साथ में नहीं था। तो यहाँ के लड़के पढ़े, हॉस्टल था सामान्य लड़कों का, वहाँ भी लड़के रहते थे, उनकी व्यवस्था को भी देखना। और परिसर तक विधि जी हमारे राज सिंह जी थे, वो भी अच्छे थे, उनके द्वारा लड़कों को खेलकूद में भाग लेना ताकि जीवन में वो भी प्रमाण पत्र काम आए। और शिक्षा के क्षेत्र में जो सभी अध्यापकों ने जो प्रयास किए वो रंग लाए। और इस बुजुर्ग क्षेत्र में अभी भी लड़के फर्स्ट ग्रेड में कम से कम होंगे तो 30-40 होंगे। कोई पुलिस में थानेदार बन गया, कोई RAS बन गए, RPS बन गए। और मैं जब यहाँ बद्दू रहा तो उनमें से 50% लड़के आप ये समझो रोजगार प्राप्त कर गए सेना में और पुलिस वगैरह, ये तो है ही। और शिक्षा के क्षेत्र में सभी लड़के से मेरी एक ही उनकी नीति थी कि जीवन में शिक्षक बनना। और शिक्षक बनने से क्या है कि आदमी विचारों के अंदर सामान्य रहता है, किसी प्रकार की उसके दिमाग में यानी अनियमितता की बात नहीं आती। जब हम हिंदी पढ़ाते हैं गद्य भाग को पद्य भाग को, तो उसको पढ़ाने से हमारे विचार भी वैसे हो जाते हैं, वो संस्कार हमें पुस्तकों से मिलते हैं। तो उन काफी लड़कों ने वो सुना, आज भी वो मेरे को मिलते हैं तो वो यही बात कहें गुरु जी आपकी वजह से हम ऐसा भाई। मैंने कहा हमारी वजह से नहीं, हमारा तो कर्तव्य था, सरकार हमें वेतन देती थी और हमारा ड्यूटी था वो हम करते थे। नहीं करने वाले नहीं करे, लेकिन हम तो भगवान से डरते हैं, आपका खाते थे, आपको काम किया, आप मेहनत की तो आप आगे बढ़ गए। ये ऐसा हमारा था। तो सर बात करेंगे जिस प्रकार अभी वर्तमान में तो संसाधनों की पूरी व्यवस्था रहती है, लेकिन आपके कार्यकाल में संसाधनों का अभाव था। किस प्रकार का मोटिवेशन रहता था आपका, कैसी शिक्षा प्रणाली रहती थी? शिक्षा प्रणाली सरकार के 1986 में नई शिक्षा नीति लागू हुई। तो नई शिक्षा नीति के अंदर इतना ही था कि नए तरीके से पढ़ाना। पहले जो पढ़ाई का जो पैटर्न था वो योजना पर आधारित नहीं था। फिर जब योजना पर आधारित हुआ तो अध्यापक को अपनी डायरी भर कर के और फिर क्लास में जाना है, एकदम उस पर शिक्षा पे फोकस किया। पहले स्टडी करके, हाँ पहले स्टडी करके आओ ताकि बच्चे मन से पढ़े, बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को मोटिवेट करो। किसी प्रकार के लड़कों को दंडात्मक शिक्षा नहीं, हाँ वैचारिक शिक्षा। तो सर बात करेंगे जिस प्रकार आप एक शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो इस क्षेत्र में बात करें तो कहीं ना कहीं वर्तमान में देखा गया युवा नशे की तरफ बहुत आकर्षित होता जा रहा है। युवाओं के लिए विशेष करके क्या संदेश रहेगा आपका? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि मेरे स्कूल के परिसर में मुझे पता लग जाता ना, कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जो अपने पारिवारिक संस्कार के कारण या संगत के कारण, जैसे वर्तमान की जो ये नशा प्रवृत्ति नहीं थी लेकिन एक बीड़ी वाली थी मान लो, तो किसी लड़के के पास पता लग जाता उसको दंड देते। और परिसर के अंदर किसी प्रकार का अनुशासनहीनता मैं बर्दाश्त नहीं करता था। ये अपना पैटर्न था। स्कूल के परिसर में आ गया, वो बच्चा हमारा बच्चा है। जितना प्रयास हमने किया, कोशिश की, वो हमने की और बच्चों को ऐसी शिक्षा दी। तो सर रिटायरमेंट के बाद में कहीं ना कहीं लोग अपने अपने बिजनेस को संभालते हैं, कोई अन्य क्षेत्र में जाते हैं, आपने राजनीतिक क्षेत्र को चुना, क्या कारण रहा? मैंने राजनीतिक क्षेत्र को चुना नहीं जी। जो मेरी विचारधारा थी उन्होंने कहा भाई सहयोग करो। मैंने कहा काम सहयोग में सहयोग करेंगे। बच्चों के अंदर महाविद्यालय खुला, मोहन सिंह जी ने खुलवाया, वो स्कूल के परिसर में खोला गया। मैंने कहा फर्स्ट की क्लास मैं ले लूँगा, कोई भी क्लास दे देना मेरे को, आप इकोनॉमिक्स की, पॉलिटिकल साइंस की, हिंदी की, अंग्रेजी की और कॉमर्स की मैं पढ़ा दूंगा और निःशुल्क। ऐसा नहीं भी मैं कुछ उसका मानदेय लूँ, मैं पेड़ दूंगा फर्स्ट के। आप क्लासें तो लगाओ, क्योंकि सरकार की तरफ से 1 या 2 लेक्चर आते थे, अप डाउन करते थे वो। तो क्लास को जमाना बड़ी पेड़ी थी। उसी परिसर में को एजुकेशन था, तो मैंने वो भी स्वीकार किया निःशुल्क। ये मेरे विचारधारा है। ये और आज भी मेरे को कह दे जी, मैं आपको बताता हूँ, मेरी उम्र 76 साल की हो गई इन रिकॉर्ड। अभी भी अगर मेरे को ये कह दे
कि आपको क्लास लेनी, तो मैं कॉलेज की जो कक्षाएं है ना पीजी तक की मैं पढ़ा सकता हूँ, जितने सब्जेक्ट है सबको। मैं सीनियर स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाता था, जबकि मेरा सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन जब अध्यापक ही नहीं थे तो मैं पढ़ाता था, घर से कुछ मेहनत करके जाता था और पढ़ाता था। आप भले ही पूछ लेना, किसी इलाके में जाओ आगे आपके इंटरव्यू में आए कोई तो पूछ लेना, मैं पढ़ाता। बिल्कुल, ये क्योंकि ये होते हैं सच्चे शिक्षक, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बताया कि रिटायरमेंट के बाद में भी इनकी जो शिक्षा से जुड़ाव था, तो इन्होंने मतलब वहाँ के शासन प्रशासन को बोला कि हम निःशुल्क पढ़ाने में भी, मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा। वहाँ मीटिंग हुई, क्लासें लगी, मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा। जब तक सरकार का कॉलेज की तरफ से कोई लेक्चर आएगा नहीं तब तक मैं पढ़ा दूंगा। और आज भी अगर मेरे को कह दे, मैंने आज ही विज्ञापन देखा है, लूमटन्स का विज्ञापन निकला है कि वहाँ उस कॉलेज के अंदर संविदा का आधार रखेंगे, एक पीरियड के 800 रुपये देंगे। मैं आज बैठा हूँ, खेत का काम मैं करता नहीं हूँ, घरेलू काम ही करता हूँ, नहीं मेरे पास कोई व्यवसाय बिजनेस है, और ईश्वर की दया से बच्चे, एक एडवोकेट है, एक डॉक्टर है, वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मेरे को सरकार पेंशन दे रही है, कोई प्रकार का अपना लोक लालसा नहीं है। बिल्कुल। तो सर अभी जिस प्रकार नवरात्रा प्रारंभ है, दशहरे का पर्व आ रहा है, आगे दीपावली का पर्व आ रहा है, क्षेत्रवासियों के लिए, देशवासियों के लिए क्या संदेश रहेगा? मैं एक विशेष संप्रदाय से जुड़ा हुआ हूँ, बिश्नोई से। वहाँ बिश्नोई संप्रदाय में पाखंड को, अंधविश्वास को किसी प्रकार का स्थान नहीं है। और ये जो ईश्वरीय विश्वास है, मेरा विश्वास है, मेरे पास में मंदिर है 3, एक कॉलोनी 4 मंदिर है मेरे पास। अपनी आस्था रहती है ईश्वर के प्रति, अच्छा काम करना, बुरा काम तो करना ही नहीं है। और जो लोग आते हैं मिलते हैं उनको यही कहते हैं बुरा काम मत करो। और आपको तो मालूम ही होगा कि जब बीजेपी स्टैंड की उस वक्त में पत्थर को भी दूध पिला दिया गया था, और पूरे संसार के अंदर ये हवा हो गया था कि फलां जगह गणेश जी दूध, तो ये क्या संभव है क्या एक पत्थर दूध पी ले? लेकिन अब लोग मान रहे हैं तो मान रहे हैं, मैं तो नहीं मानता ऐसा, ये हकीकत है। बिल्कुल, क्योंकि आप झूठा प्रचार नहीं, पर्यावरण प्रेमी हो। हमने पढ़ा ही नहीं, हमने पुस्तकों में पढ़ा ही नहीं, किसी दार्शनिक ने, किसी वैज्ञानिक ने, किसी ने ऐसा बताया ही नहीं कि पत्थर भी दूध पीता है, तो हम उसकी हाँ कैसे भर दें? ये तो एक गलत संदेश जाएगा। तो गुरु जी कहते थे कि पत्थर भी दूध पीता है, पीते होंगे। आस्था जरूर है हमारी ईश्वर के प्रति, सबका भला हो तो भला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ व्याख्याता अध्यापक श्रीमान सुजानाराम जी जानी, जिन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में इन्होंने एक संघर्ष के रूप में जिस प्रकार शिक्षा को हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास किया, आज इनके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे अलग अलग पदों पे विराजमान हैं, तो इनको भी बड़ी खुशी होती है कि जब वो मिलते हैं तो किसी प्रकार आदर मान सम्मान मिलता है। तो देखते रहें सूचना दर्पण न्यूज, इसी प्रकार हम आपको प्रत्येक हस्तियों से मिलवाते रहेंगे। धन्यवाद। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की खबरों से रहेंगे अपडेट, और वहां के विचारों को लेकर आपको रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज, और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।